NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनी जाती? हो सकता है यह हमारी व्यवस्था की सच्चाई न हो, लेकिन व्यवस्था के पीड़ित यही आरोप लगाते हैं कि देश की व्यवस्था इतने बदतर हालात में है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी सुनने को अधिकारी पदाधिकारी तैयार नहीं हैं। हमारे साथ एक पीड़ित हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर है, जब हम ये कह रहे हैं कि क्यों कोई अधिकारी और पदाधिकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा है, तो आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि वो कौन सा मामला है जिसको लेकर हम ये बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक पीड़ित हैं, हम सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात भी अधिकारी नहीं सुनते, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं इस देश की व्यवस्था पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा है और मैं पूरा मामला बताएं। मैं जहानाबाद का रहने वाला हूं और हमारी लगभग जहानाबाद शहरी संपत्ति कम से कम 150 बीघा हमारी पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति हमारा हड़प लिया गया है हमारे हिस्सेदारों द्वारा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा। और इस तरह से हमारा पहले ये क्या किया कि कुल हम, जबकि हमारे बाबूजी लगभग 150 बीघा के अकेला हिस्सेदार थे, जिसमें से मेरे पिताजी को मात्र आपको कुल जो है 8 बीघा ज़मीन दिया गया, 10 बीघा ज़मीन दिया गया, 8 से 10 बीघा ज़मीन दिया गया और बाकी सारे ज़मीन को ये चवेना की तरफ बेच दिए लोग मिलकर। विवेकानंद शर्मा, संपूर्णानंद शर्मा, अनिल शर्मा, केसरी कुमार, संजय कुमार, ये जहानाबाद के ये मतलब इनका पूरा आपने आपके साथ जो कथित रूप से अन्याय हुआ है, जिसका आरोप आप लगा रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए आपने कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन किया है, सक्षम अधिकारियों के पास भी गए हैं। क्या हुआ उसका कोई फलाफल नहीं निकलता। ये सब जगह दर्ब के दरबार, रुपए के पैसे के बल पर ये सब जगह खरीद लेते थे लोगों को। न्याय कहीं हो नहीं रहा है, न्याय का गला घोटा जा रहा है और हम जहां भी आवेदन देते हैं वहां रुपये के बल पर ये सारे लोग, ये सारे अधिकारी को मैनेज कर लेते हैं। अब उसमें मामला मुख्य ये है, उसका मुख्य सूत्र ये है कि हमारी संपत्ति को ये लोग हमारी संपत्ति हड़पने के लिए 1972 में ही एक मुकदमा लाए। हमारी संपत्ति का क्या हो रहा है हमको कोई पता तक नहीं था और इन लोगों ने ही साजिश करके, एक साजिश के तहत हमारी संपत्ति के लिए इन्होंने हमारे अपने भाई में ही ये लोग मुद्दई बने और दूसरे भाई को मुद्दाले बनाया। जब कोर्ट ने कागज़ मांगा तो कागज़ इनके पास तो था नहीं कि जो देते, इसलिए कोर्ट ने 13/11/75 को उस मामले को डिसमिस कर दिया। लेकिन उस डिसमिस सूट को ही इन्होंने निकाल लिया और 8 बरस के बाद निकाल करके जहानाबाद CEO, जहानाबाद LRDC और जहानाबाद ADM, ये सबको CI कर्मचारी है, सबको पूरा मैंने षड्यंत्र के तहत उसको ये मोटेशन करा लिया। मोटेशन करा के आज तक यही कह के ये बेचते चले आ रहे हैं उस जमीन को कि हमको पार्टीशन सूट नंबर 37/1972 से ज़मीन हमको हासिल। आपने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा, उसका क्या हुआ? कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के यहाँ से भी 2-2 बार पत्र आया, लेकिन उस पत्र को कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है और यहाँ से जब जिला में भेजा जाता है राज्य सरकार उस पर कोई खास ध्यान नहीं देती। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मैं 3 बार गया, IG महोदय से 3 बार मिला, DGP महोदय से भी 1-2 बार मिला, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं होती। सारे खाना पूर्ति की जाती है, भेज दिया जाता है DSP। इसके लिए DSP जहानाबाद के प्रशांत भूषण श्रीवास्तव ये खूब मोटी राशि लेकर के ये लोग सब जाली रिपोर्ट। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है पीड़ित हैं और लंबे समय से दौड़ भाग करते रहे हैं, व्यवस्था के शिकार कह लें इनको, या फिर बहुत मजबूती से पीड़ित कह लें, आक्रोशित हैं, इसलिए तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पदाधिकारियों पर, सरकार पर। इसलिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह आरोप हमारा नहीं है, सिटी पोस्ट का आरोप नहीं है। हम इनके आरोपों के आधार पर खबर दिखा रहे हैं।
हम उन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। तो अब आप आगे की पूरी बात हम कीजिए। पूरी तरह से आरोपों की पुष्टि करते हैं। सारे सबूत है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या गोरख धंधा किया है, कैसे कारनामे किए हैं। जहानाबाद के डीएसपी, जहानाबाद के दारोगा अनिल कुमार सिंह, जहानाबाद के दारोगा राजीव रंजन कुमार, जहानाबाद के थाना अध्यक्ष एसके शाही, आपको जहानाबाद के पूर्व थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार वगैरह, ये लोग सारे मिल करके ये हमारे साथ कितना बड़ा आप जाहिर है आपके साथ अन्याय हुआ है, और जो भी आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं से भी न्याय मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो वो कौन सी कानूनी प्रक्रिया होगी जिसमें आप जाना चाहेंगे? फिर सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस पदाधिकारी, आपने कहा कि मैं डीजीपी से भी मिला हूं, आईजी से मिला हूं, क्या चाहते हैं आप? पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या चाहते हैं? मेरे मामले का कम से कम जो हम पर एफआईआर हुआ है, कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ है, ये एफआईआर होने के बाद भी 68 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन इन लोगों को पुलिस रुपये को लेकर साँठ गांठ कर मोटी चांदी के चकाचौंध में इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि और संरक्षण दे रही है। और कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। उसका बेटा रंजन कुमार, केसरी कुमार का बेटा निरंजन कुमार हमें बार बार सरेआम हवा में पिस्तौल लहराते हुए धमकी दे रहा है कि तुम घर छोड़कर चले जाओ सब परिवार, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारी हत्या निश्चित है। इसका मैं आपको सारे अधिकारियों को, डीआईजी, जोनल आईजी, डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव, आपको एडीजी मुख्यालय वगैरह वगैरह को सबको जो है सो मैं एक एफिडेविट के साथ में आवेदन भेजा हूं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, मामला जमीन से जुड़ा है, और जैसा कि बता रहे हैं तकरीबन 300 बीघा जमीन से जुड़ा है। जाहिर है मामला जमीन से जुड़ा है, लेकिन जमीन के जब ऐसे मामले और ऐसे पीड़ित सामने आते हैं, अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं, तो न्याय के दावों की जमीनी हकीकत भी पता चलती है। अगर इनके आरोपों को गंभीर माने तो जाहिर है भटकते रहे हैं न्याय के लिए, और तमाम अधिकारियों के पास गए हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, और इन्होंने खुद बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, उसका जवाब भी आया, कुछ जरूरी निर्देश दिए गए, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि क्या इस देश की व्यवस्था ऐसी हो चली है, जैसा कि इनका आरोप है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी नहीं सुनी जाती। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।